ओम शांति। बच्चों ने गीतकार तो समझ लिया, नई सृष्टि नया युग, पुरानी सृष्टि पुराना युग, पुरानी सृष्टि के बाद आती है नई सृष्टि। नई सृष्टि की रचना परमपिता परमात्मा ही करते हैं। नई सृष्टि की रचना परमपिता परमात्मा ही करते हैं। फिर उसको ईश्वर कहो व प्रभु कहो, उनका नाम भी जरूर कहना पड़े। सिर्फ प्रभु कहने से, सिर्फ प्रभु कहने से योग कैसे लगाए, किसको याद करें? मनुष्य तो कहते हैं उनका नाम रूप देश काल है ही नहीं। अरे उसका नाम शिव, भारत में बाला है जिसकी शिवरात्रि मनाई जाती है, उनको ही बाप कहा जाता है। जब बाप का परिचय हो तब तो बाप से बुद्धि योग लगे। जब बाप का परिचय हो, कई आत्माएं हैं भारत चाहे विदेश में, हमारा योग नहीं लगता, हमारा योग नहीं लगता। तो हम कहते बाप का परिचय पूरा नहीं है तो योग नहीं लगता। भले औरों को ज्ञान सुनाते तो योग नहीं लगता। औरों को सुनाते हैं, खुद का उसका हाल जो पूछेंगे ना, योग नहीं लगता। कारण क्या है? पूरा बाबा को पहचाना नहीं है। पहचाने तो योग लगे। किसी से जास्ती डिपेंड करना भी फालतू है। पहले पहले बेहद के बाप का परिचय देना है। वह मनुष्य कैसे, क्या परिचय है? वह मनुष्य कैसे, कब, कौन सी रचते हैं? लौकिक बाप तो सत्य से लेकर के कलयुग के अंत तक मिलता ही रहता है, और याद फिर भी परलौकिक बाप को किया जाता है। वह है परमधाम में रहने वाला पिता। परमधाम, कभी स्वर्ग को नहीं समझना। परमधाम कभी स्वर्ग को नहीं समझ। सत्युग तो यहां का धाम है। परम धाम तो वह जहां परम पिता परमात्मा आत्मा निवास करती है। अब जब सभी आत्माओं का बाप स्वर्ग का रचता है, तो बच्चों को स्वर्ग की राज्य क्यों नहीं है? हाँ, स्वर्ग की बादशाही कोई समय थी जरूर। नई दुनिया नया युग था, अब पुरानी दुनिया पुराना युग है। बाप ने तो स्वर्ग रचा, अब नरक बन गया है। नरक किसने बनाया और कब बनाया? माया रामा ने नरक बनाया। भारतवासियों को यह ज्ञान देना बहुत सहज है। जो भारतवासी रावण को जलाते हैं, अर्थ नहीं समझते हैं। भगत भगवान को सब याद करते हैं, भगवत उनका पता न होने के कारण कह देते सर्वव्यापी है, नाम रूप से न्यारा है, बेअंत है, उनका अंत नहीं पाया जाता है। मेरे जैसी भक्ति किसने नहीं की होगी। जब मैं कहूं भगवान को याद कर, पर कह सर्वव्यापी है। अरे मैं कहती हूं मुझे भगवान को याद करना है, सर्वव्यापी है, नाम रूप से न्यारा है, बेअंत है। ऋषि मुनि भी कहते हैं बेअंत है। कहां जाऊं, कैसे भगवान को याद करूं? भाई साधु संत महात्मा जवाब ये देंगे, मैं कहां जाऊं? तभी भगवान को खुद आकर सामने बताना पड़ा, मेरे को कैसे याद कर।
इससे सब मनुष्य मात्र 9 मीन्स और ठंडे हो गए। ठंडे भी होना ही है तो उनके आने का, स्वर्ग रचने का भी टाइम भी हो ना। अब बाप कहते हैं, इसको गीत बनाने के लिए ख्याल आ रहा है ना? आ रहा है ना? क्या हाल है भक्तों का, बेचारों का? मैं फिर से आया हूं, मैं मूल्य पूरी पर हूं ना, पर थोड़ा गीत सुनाना इस पर। भक्तों को भगवान से फल तो जरूर मिलता है, भगवान को यहीं आकर फल देना है। भक्तों को भगवान से फल जरूर मिलता है, पर यहीं आकर के फल देना है। क्यों? सब पतित है, वहां तो पतित जा न सके, इसलिए मुझे ही आना पड़े। मेरा आह्वान करते हैं, भक्तों को चाहिए ही भगवान, भक्तों को चाहिए ही भगवान। अब भगवान से क्या मिलेगा? मुक्ति और जीवन मुक्ति। सबको नहीं देंगे, जो मेहनत करेंगे उनको देंगे। इतने क्रूर आत्माएं वर्षा पाएंगी क्या? जब कोई आवे, बोलो बाप है स्वर्ग का रचता, हम अनुभवी है, हम ऐसे नहीं बोल रहे हैं। अभी हम भगवान को ढूंढते नहीं है, पहले ढूंढते थे भगवान को, अभी ढूंढ नहीं सकते। उनको अपने टाइम पर आना है। हमने भी पहले बहुत तलाश की पर मिला नहीं। जब तब तीर्थाट किए, बहुत ढूंढा पर तो नहीं मिला। उनको अपने समय पर परम धाम से आना है। आदि सनातन देवी देवताओं को भी 84 जन्म लेना पड़े। 5 वर्ण भी मशहूर है। अभी है शूद्र वर्ण, उनके बाद है ब्राह्मण वर्ण। वर्णों पर भी अच्छी समझाना है। विराट रूप में भी वर्ण होते हैं, ब्राह्मणों का भी वर्ण है, लोगों को पता नहीं है। तो पहले पहले परिचय देना है कि बाप है स्वर्ग का रचता, बाप है स्वर्ग का रचता, और हम है ब्रह्मा कुमार कुमारियां। नशा है ना? बाप आकर ब्रह्म रचे तब तुम देवता बने। प्रजापिता ब्रह्मा नाम है, तो ब्रह्मा मुख द्वारा ब्रह्म रचते हैं। ब्रह्मा का बाप है शिव बाबा, गोया ये ईश्वर का कुल है। जैसे कृपा रानी कुल है, वासवानी कुल होता है, वैसे इस समय तुम्हारा है ईश्वरी कुल। तुम उनके औलाद जो सच्चे ब्राह्मण हैं, जिन्होंने पवित्रता की प्रतिज्ञा की है। बल बच्चे तो सभी है, तो उनमें भी कोई मातेले है, कोई सौतेले है। मातेले जो है ना, उनको पवित्रता की राखी बांधी हुई है। राखी बंधन का त्योहार भी अभी का है, सब संगम युग की बातें हैं। दशहरा भी संगम युग का है। विनाश के बाद पर से दिवाली आती है, सबकी जोत जग जाती है। कलयुग युग में सबकी जोत जगी हुई है। अब बाप को खेवैया बागबान भी कहते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को खेवैया व बागबान नहीं कहेंगे। बाप आकर अपने बगीचे में अपने बच्चों को देखते हैं। बाप आकर अपने बगीचे में देखा, बाप आकर अपने बगीचे में बच्चों को देखते हैं। वंडरफुल है। हाँ? उनमें कोई गुलाब है, कोई चंपा है, कोई लिली फ्लावर है। हर एक में ज्ञान की खुशबू है। तुम अभी कांटे से फूल बन रहे हो,
ये है कांटों का जंगल। कितना झगड़ा मारा मारी है, आदि है क्योंकि सब मारा मारी आदि है, क्यों सब नाटक है। मारा मारी क्यों है? नाटक है, निंदन के है। कोई धनी है ही नहीं जो उन्हों को मत दे और धनी का बनावे। धनी को कोई जानते नहीं है, धनी को जरूर आना पड़े ना, तो बाप का धन का बनाते हैं। मनुष्य चाहते भी है कि एक धर्म एक राज्य हो, एक धर्म एक राज्य हो, पवित्रता भी हो। सत्य में एक धर्म था ना, अब तो दुखधाम है। अब तुम ब्राह्मण वर्ण में ट्रांसफर हुए हो तो देवता वर्ण में जाएंगे, फिर इस पति सृष्टि पर आएंगे नहीं, ऊपर जाके फिर देवता धर्म आएंगे, यहां आएंगे, पति सृष्टि पर नहीं आएंगे। भारत है सबसे ऊंच खंड, अगर गीता को खंडन नहीं करते ये भारत कौन कहलावे। शिव के मंदिर में जाते हैं ना, ये वेद के बाप का मंदिर, शिव का मंदिर है, वेद के बाप का मंदिर। यो बाप ही सदगति दाता है, निंदकों को आकर के धन का बनाते हैं। ये बातें बाप के सिवाय और कोई समझा न सके। और वह ऐसा भक्ति सिखलाने वाले, वहां तो ज्ञान की बात ही नहीं है। ज्ञान सागर सदगति दाता एक ही है। मनुष्य कभी सदगति के लिए गुरु बन न सके, मनुष्य कभी सदगति के लिए गुरु बन न सके। ऐसे तो कोई हुनर सिखलाने वाले को भी गुरु कह देते हैं, बस वह गुरु सारी सृष्टि की सदगति कर नहीं सकते। बल कहते हमको साधु आज से शांति मिलती है, पर अल्पकाल के लिए। सन्यासी कहते हैं स्वर्ग का सुख काकविष्टा के समान है, तो सन्यासियों द्वारा जो शांति मिलती है वह भी काकविष्टा के समान है। मुक्ति तो देते नहीं है ना। मुक्ति, जीवन मुक्ति दाता एक ही बाप है। श्री कृष्ण से सभी का बहुत प्यार है, उसको पूरा जानते नहीं है, अब बाप समझाते हैं। सत्युग में कृष्णपुरी थी, अभी कंसपुरी हो गई है, बाप का फिर कृष्णपुरी बनाते हैं। फिर आधा कल्प के बाद रावण राज नरक बन जाता है। आधा कल्प है सुख, आधा कल्प है दुख। सुख का समय जाती है और सुख दुख का खेल तो चलता रहता है। इसको सृष्टि चक्कर कहा जाता है, वह हार जीत का खेल कहा जाता है। सन्यासी समझते हैं हम मोक्ष को पा लेंगे, पर मोक्ष को कोई पा नहीं सकता। सन्यासी समझते मोक्ष को पा लेंगे, पर मोक्ष को कोई पा नहीं सकता है। इस राज को कोई जानता नहीं है। मुक्ति और जीवन मुक्ति बाप के सिवाय कोई दे न सके। तुम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो ना, बाबा हमको याद दिलाता है, अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो ना। यहां तो देखो दुख ही दुख है। अब हम बाप की मदद से स्वर्ग बना रहे हैं, हम ही मालिक बन राज करेंगे, बाकी सबको मुक्ति धाम में बाबा भेज देंगे। वह फिर अपने समय पर आएंगे, जब वह भी उतरेंगे तो पहले सुख में आएंगे फिर दुख में। भक्ति मार्ग में जब तप बालाद फेरते हैं ना, कहते भी है एक को याद करना चाहिए, परंतु
कहते भी है एक को याद करना चाहिए, परंतु मैं एक सेकंड रुकती हूं हमेशा। बाबा क्या जवाब देगा इसमें? देह एक को याद करने के लिए देह अभिमान को छोड़ना पड़े। एक को याद करने के लिए देह अभिमान छोड़ना पड़े, परंतु कोई छोड़ता नहीं है। बाप कहते अब सबको वापस जाना है। बाप बच्चों से ही बात करते हैं। बच्चों में भी कोई सौतेले है, कोई मातेले है। सौतेले वह है जो पवित्रता की राखी नहीं बांधते हैं। मातेले को निश्चय है हम तो वर्षा लेकर के ही छोड़ेंगे। बाकी कोई तो फेल होते हैं, कच्चे पक्के नंबरवार तो होते हैं। पक्के जो होंगे वह स्त्री और बच्चों आ सबको लेकर के आएंगे, आप सम्मान बनाएंगे। हम सब इकट्ठे रह न सके, बड़ी जिम्मेवारी है बाप के ऊपर। सबको पवित्र बनाना ये बाप का काम है। इसलिए बाप कहते हैं दोनों पहिए साथ में चलो। ये वंडर हो गया है ड्रामानुसार सारे विश्व भर में। बहुत करके दोनों पहिए इकट्ठे चल पड़े हैं तो नाम बाला हो गया है। स्त्री और पति साथ साथ चलते हैं तो गाड़ी ठीक चलती है। चलो हम दोनों पवित्रता का हथियाला बांधते हैं। हम पवित्र ब्रह्म बाप से वर्षा जरूर लेंगे। ब्रह्मा के बच्चे बने हैं, अभी हम बहन भाई हो गए हैं। फिर क्रिमिनल ऐसा हो न सके, विकार में जा न सके, ये ईश्वरी ला कहता है। अब बाप कहते हैं पीने पिलाने की वृत्ति तोड़ देनी है। हम एक दो को ज्ञान अमृत पिलाएंगे, हम भी बाप से स्वर्ग का वर्षा लेंगे। सुपूत बच्चों का काम है बाप का कहना मानना। जो नहीं मानते हैं वो कुपूती ठहरे। कुपूत बच्चों को बाप भी वर्षा देने के लिए आनाकानी करेगा। कुपूत बच्चों को बाप भी वर्षा देने के लिए आनाकानी करेगा। जैसे छोटे बच्चों को नाक पकड़ करके दवाई पिलाई जाती है। छोटे बच्चों को आनाकानी करेंगे, ये भी नाक पकड़ के दवाई पिलाई जाती है। स्त्री को कहो तुम मानती हो ये पति तुम्हारा गुरु ईश्वर है तो जरूर वह तुम्हारी सदगति करेंगे ना। पुरुष तो जट स्त्री को अपसमान बना सकता है। पुरुष स्त्री को जल्दी अपसमान बना सकता है, स्त्री पुरुष को जल्दी नहीं बना सकती है। इसलिए अबलाओं पर बहुत अत्याचार होते हैं। बच्चियों को बहुत मार खानी पड़ती है। तुम्हारी रक्षा गवर्नमेंट भी नहीं करती। वह कहेंगे हम तो कुछ नहीं कर सकते। बाप तो कहेंगे बच्चे श्रीमत पर चलो तो तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। अगर कुपूत बने तो वर्षा गंवा देंगे। वहां लौकिक बाप से बच्चे हद का वर्षा लेते हैं, यहां सुपूत बच्चे बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेते हैं। इसको कहा जाता है दुखधाम। यहां तो तुमको सोना भी नहीं पहनना है, मना सोना पहनने की। यहां भी तुमको सोना नहीं पहनना है। इस समय तुम बेघर हो, दूसरे जन्म में तुमको एकदम सोने के महल मिलते हैं। रतन जड़ तब महल होंगे, तुम जानते हो। अब हम बाप से एक ही जन्म का वर्षा ले रहे हैं। भक्ति मार्ग में
मैं सिर्फ भावना का फल देता हूं। भक्ति मार्ग में जो जिस भावना से भक्ति मार्ग में सिर्फ भावना का फल देता हूं, वह तो जानते नहीं श्री कृष्ण की आत्मा कहां है, गुरु नानक की आत्मा कहां है। तुम जानते हो वो सब पुनर्जन्म लेते लेते तमो प्रधान बन गए हैं। कृष्ण की आत्मा चाहे गुरु नानक की आत्मा जन्म लेते लेते तमो प्रधान बन गए हैं। वह सब सृष्टि चक्र के अंदर ही है, सबको तमो प्रधान बनना ही है। अंत में बापा का सभी को वापस ले जाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे बोलो, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते।